स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कल पाकिस्तान के अंदर चुनाव है। और देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और वहां पर कोई भी पॉलिटिकल चेंज होता है उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर भी देखने को मिलता है, बॉर्डर के ऊपर और कई नीतियों में। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल चुनाव के एक दिन जस्ट पहले दो बड़े धमाके हुए हैं जिसमें ऑलरेडी करीब 20-24 के आसपास जो लोग हैं वो मारे गए हैं। ये आप देख सकते हो, 22 किल्ड, सेवरल इंजर्ड इन ब्लास्ट आउटसाइड कैंडिडेट्स ऑफिसेज इन बलूचिस्तान अ डे बिफोर इलेक्शन। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो 10 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के बारे में, जिससे आपकी जो पूरी क्लैरिटी है कि वहां पर चुनाव कैसे होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, मेन पार्टीज कौन सी हैं, वो सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किए जाते हैं। कोई भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी, आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाएंगे। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, दो बड़े धमाके जैसा मैंने आपको बताया, और ये धमाका बेसिकली इलेक्शन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये अगेन आप देख सकते हो पाकिस्तान का मैप, यहां पर जो इनका सबसे बड़ा प्रोविंस है और स्पेशली जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, यहां पर ये जो आप देख रहे हो, जो मैं मार्क कर रहा हूं, अभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं बताऊंगा, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, वहीं पर बताया जा रहा है कि दो बड़े धमाके हुए जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के ऑफिसेस के बाहर देखने को मिला है। और ये तब हो रहा है जब कल पाकिस्तान के अंदर चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं वहां पर सिक्योरिटी की हालत क्या है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव वगैरह होता है तो हाई अलर्ट पर होता है पूरा देश, और इसके बावजूद भी यहां पर इस तरह के धमाके होना यह बड़ा ही चिंताजनक है, जो कि यूजुअली होता आया है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इन दो धमाकों की वजह से कम 24 डेथ्स और 2 दर्जन से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो हो सकता है कि शायद यहां पर जो मृतकों की संख्या है वो ज्यादा देखने को मिले। लेकिन ये दो धमाके कहां पर हुए, देखो मैं आपको बताता हूं। ये बलूचिस्तान का मैप है जो मैं आपको दिखा रहा था। ये अगर आप देखोगे, यहां पर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ये दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपका पिशिन ये वाला, और दूसरा है किला सैफुल्लाह। ठीक है, तो यहीं पर इन दो डिस्ट्रिक्ट में दो धमाके हुए हैं, और पहला जो था दैट इज पिशिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर 14 लोगों की मृत्यु हुई, और जो दूसरा धमाका था किला सैफुल्लाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर करीब 10 लोगों की मृत्यु हुई, और टोटल मिलाकर कम से कम अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 24 लोग मारे गए। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी ग्रुप ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। इसको देखते हुए यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और जो इंस्पेक्टर जनरल है बलूचिस्तान के, उनको इमीडिएट कहा है कि आप इसको लेकर रिपोर्ट करिए और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस समय बताया जा रहा है कि 5 लाख, जी हां 5 लाख से ज्यादा जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है इलेक्शंस के मद्देनजर। लेकिन उसके बावजूद भी ये धमाका देखने को मिला है। देखिए, स्पेशली यहां पर आपको जो मैंने बताया, ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, वो पिछले 2 से 3 दशकों से लगातार ट्रबल में है। यहां पर स्पेशली जो डिमांड उठ रही थी, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वो एक रिसोर्स रिच डिस्ट्रिक्ट है, और उनके द्वारा, लोगों के द्वारा बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। और शुरुआती दौर पर उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन धीरे धीरे करके आपको पता है जो बलोच आर्मी है उन लोगों ने यहां पर मांग की कि हमें इंडिपेंडेंट देश चाहिए, और इसी की वजह से लगातार वहां पर इस तरह की जो मांग है वो उठती रहती है बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। अब हम आते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेकर। देखो, जैसे भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा आगे अप्रैल मई के महीने में, तो उसी प्रकार से वहां पर भी जनरल इलेक्शन हो रहा है। मतलब कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी पावर में आएगी, उसके लिए पूरा इलेक्शन हो रहा है। और पाकिस्तान में एक चीज डिफरेंट होता है, वो ये है कि जैसे भारत में आपने देखा होगा कि अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब ये इलेक्शंस कंडक्ट होगा तो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। यहां पर कोई जो टेम्पररी सरकार है वो नहीं लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि वहां पर जैसे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, और यहां पर
कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, नई सरकार चुनकर नहीं आ जाती, तो यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है, पूरा कैबिनेट होता है और वो तब तक पूरे देश को चला रहा होता है। तो ये व्यवस्था इस समय पाकिस्तान में है। खैर, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस समय काफी ज्यादा इकोनॉमिक समस्या है, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद भी फाइनली पाकिस्तान में 8 फरवरी को ये इलेक्शन होगा और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ये इलेक्शंस कंडक्ट होगा। अब चलो इसके बारे में 10 बड़ी जो बातें मैं आपसे कह रहा था, सबसे पहला वो ये है कि वहां की जो टोटल पॉपुलेशन आपको पता ही है करीब 24 करोड़ के आसपास है, जो कि दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। तो वहां पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या हम देखें तो वो लगभग 50% है। मतलब 24 करोड़ में से 128 मिलियन, मतलब 12.8 करोड़ लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। जैसे भारत में 18 ईयर से अबव होता है वोटिंग का जो एज है, वैसी वहां पर भी है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जो 18 ईयर्स के नीचे हैं। ठीक है, इसकी वजह से वहां पर अभी आपको सिर्फ 50% ही ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा चंक है वोटर्स में। यहां पर आप देख सकते हो कि 35 ईयर्स के अंडर में जो संख्या है वोटर्स की वो है करीब 44% के आसपास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। इनफैक्ट पाकिस्तान एक बहुत ही यंग कंट्री है जिसकी मीडियन एज करीब 20 के आसपास ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर तीसरी जो बड़ी बात है वो हम नेशनल असेंबली के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो, भारत में जैसे आपने देखा होगा जो चुनाव होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो होता है लोकसभा के लिए। उसी प्रकार से वहां पर पाकिस्तान में भी 2 हाउस हैं। एक है आपका सेनेट, जैसे भारत में राज्यसभा है अपर हाउस, वैसे ही वहां पर भी सेनेट है। लेकिन आपको पता ही है सेनेट के लिए यहां पर अलग व्यवस्था होती है। उसी प्रकार से वहां पर भी जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, तो हमारे यहां पर तो क्या होता है 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं। वैसे ही वहां पर अगर आप देखोगे जो टोटल सीट्स हैं वहां के नेशनल असेंबली में वो है 342। लेकिन इलेक्शन सभी 342 के लिए नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा गणित बताता हूं। देखो, जो इलेक्शन होगा वो 266 सीट्स के लिए होगा। ठीक है, पहली चीज आप समझिएगा, 266 सीट्स के लिए यहां पर इलेक्शंस होगा। और ये वैसे ही होता है जैसे भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है ना, कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट के ऊपर अगर 5 कैंडिडेट भी हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, भले ही उसको 30% वोट मिला हो, लेकिन बाकी 4 कैंडिडेट से अगर उसको ज्यादा वोट मिला है तो वो इलेक्शन जीत जाता है। तो वो 266 सीट्स के लिए हो गया। फिर बाकी का सीट्स क्या होता है, ये चौथा पॉइंट है। बाकी का सीट्स क्या है, इसमें 60 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है, 10 सीट जो है आपका नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व किया गया है, और करीब 6 सीट्स ऐसे हैं जो कि आपका ट्राइबल एरियाज के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो टोटल मिलाकर ये अगर आप देखोगे तो ये बन जाता है 342 सीट्स। और आप देख सकते हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 में, यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट है वो मिला था आपका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। इनको करीब 31% के आसपास वोट मिला था और इनका जो टोटल सीट्स निकल कर आया था वो था 149। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना 60 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है, 10 सीट्स नॉन मुस्लिम के लिए, तो ये कैसे एलोकेट होता है। अब देखो, ये जो 266 सीट्स पर इलेक्शन होता है, इसमें जिस हिसाब से जिन पार्टीज को वोट मिलता है उसी प्रपोर्शन के हिसाब से वो सीट्स इनको भी रिजर्वेशन वाला दे दिया जाता है। इनके लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो 266 सीट्स के लिए हो रहा है उसमें जो वोट परसेंटेज उनको मिला है उसी परसेंटेज के हिसाब से उनको ये रिजर्व वाला सीट्स भी एलोकेट कर दिया जाता है। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पर। देखो, पाकिस्तान में आप देखोगे तो 4 मेन प्रोविंस हैं। एक तो हो गया सबसे बड़ा बलूचिस्तान, फिर है आपका सिंध, फिर ये पंजाब और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, और एक है जैसे भारत में आपने देखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी, उसी प्रकार से वहां पर भी जो उसकी राजधानी है इस्लामाबाद, उसको कहा जाता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एरियाज आप देख रहे हो, इसमें भले ही सबसे बड़ा एरिया के टर्म में भले ही बलूचिस्तान है, लेकिन सीट्स के टर्म में अगर आप देखोगे तो वो पंजाब है। जी हां, पंजाब का एरिया बलूचिस्तान से छोटा है लेकिन पॉपुलेशन पंजाब में बहुत ज्यादा है, और इसीलिए 266 सीट्स में अगर आप देखिए 141 सीट्स अकेले पंजाब के लिए जाती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं भारत के पर्सपेक्टिव से, भारत में आप देखिए उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा वेटेज रखता है, इजंट इट। लोकसभा चुनाव में लगभग 80 सीट्स हैं, तो काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए यहां पर आधे से ज्यादा सीट्स अकेले पंजाब के पास है यहां पर। ठीक है, 141 सीट्स आ जाते हैं।
और साथ ही साथ यहां पर अगर आप रिजर्व वाला सीट ऐड कर देंगे वुमेन वाला, तो 32 सीट्स आपका वुमेन वाला भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, कई बार उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो पूरी पॉलिटिक्स है पंजाब की, वो एक तरह से पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने कैप्चर कर रखी है। वहीं से ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह निकल के आते हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोविंस से होते हैं, ये अक्सर इल्जाम लगता रहता है। खैर, अब हम आते हैं छठे पॉइंट पर, वो ये है कि इस बार का जो इलेक्शन है, मैं आपको बता दूं 5121 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इस इलेक्शन में, और जो कि आप कह सकते हो हर सीट के लिए लगभग 19 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, जिसमें से आप देख पाएंगे 4806 लगभग 94% मेल हैं और सिर्फ 312 ही फीमेल हैं। फिर इसके अलावा 2 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी हैं इस बार के इलेक्शन में। फिर सातवां बड़ा पॉइंट है वो ये है कि टोटल पार्टीज अगर हम देखें, मतलब कि ये जो 5000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो उनकी टोटल पार्टीज कितनी हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो लगभग 167 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक है आपका यहां पर जो अगेन ये जो आप देख रहे थे यहां पर कि ये वाला जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी, देखो इसको तो बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये लोग तो इस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, इंडिपेंडेंट इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट के तौर पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बैन हो चुका है इमरान खान की पार्टी। फिर बचा यहां पर नवाज शरीफ वाली पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, ये नवाज शरीफ वाली पार्टी ये सबसे मेन हो गई, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो वाली पार्टी है। ठीक है, तो ये 2 मेन पार्टीज हैं, और उसके बाद इमरान खान वाली पार्टी का देखना होगा कि वो उनमें से इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो जीत कर आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। खैर, इसके अलावा अगेन आप देख सकते हो कि वहां पर टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर लोग जाकर वोट देंगे, उनकी संख्या 90,000 के आसपास है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में आपको ईवीएम देखने को मिलता है जिससे वोटिंग की जाती है, पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी बैलेट बॉक्सेस के थ्रू वोटिंग होती है, और मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि कैसे, मतलब वहां पर सिक्योरिटी की हालत क्या है, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, तो किस तरीके से पूरा जो बैलेट सिस्टम है काम कर पाता होगा। खैर, जो भी है, यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, वो हम बात करते हैं दैट इज वहां की जो इकोनॉमी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि इन्फ्लेशन आप देखिए 30% के करीब पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 30%। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी 50% अपनी वैल्यू और लूज कर चुकी है डॉलर के मुकाबले, तो लगातार वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। वहां का अगर आप देखोगे तो IMF से उन्होंने $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया। अब आप इसको जस्ट कंपेयर करो, मैं देख रहा था जो भारत में बजट आया है उसमें जम्मू कश्मीर के लिए $14 बिलियन एलोकेट किया गया। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज मिला है वो $3 बिलियन का है, और भारत में जम्मू कश्मीर को अकेले $14 बिलियन का बजट एलोकेट किया गया। मतलब उनके बेल आउट पैकेज से ही करीब 4-5 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली यहां पर 10th पॉइंट ये निकल कर आता है, देखिए कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा लगते आए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे इलेक्शंस को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वहां की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा इस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, रिगिंग होती है इलेक्शंस में, और इस बार भी वैसा ही जो मुद्दा है वो उठा है। स्पेशली जो PTI है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान की पार्टी, उन्होंने कहा है कि हमारे 100 से ज्यादा वर्कर्स को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है जानबूझकर, ताकि वो चुनाव वगैरह में ना आ सके, मदद ना कर सके, लड़ ना सके। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं कल क्या होता है इलेक्शंस में, और जो भी होगा अगेन भारत का काफी ज्यादा नजर होगा कि वहां पर क्या होता है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और स्पेशली शहबाज, आपको ये भी समझना है, नवाज शरीफ लंदन से आ चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यही बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी अब चाहती है कि नवाज शरीफ को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो इमरजेंसी होता है, मान लो भारत में इमरजेंसी लगा, ठीक है, तो उस केस में यहां पर जो लोकसभा है, ठीक है, इसको कितने समय तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एट अ टाइम। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।